टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश की वो आलोचना कर रहे हैं, जिस देश की सरकार को वो बुरा भला बोल रहे हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दिन उसी देश के आगे उनको हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। एक वो भी दिन था जब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत को टारगेट किया करते थे। भारत और टर्की के बीच डिप्लोमेटिक टसल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भारत ने तो साइप्रस और ग्रीस को समर्थन देना शुरू कर दिया था। हमने ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज तक में हिस्सा लेना शुरू कर लिया था। लेकिन भारत के केस में यह है कि भारत ने हमेशा टर्की के एक्शन का रिएक्शन दिया है। अगर टर्की बेवजह भारत के कश्मीर मुद्दे में दखल ना देता, मुस्लिम माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर भारत को ना घेरता, तो भारतीय सरकार कभी भी इस तरह के स्टेप्स बिल्कुल नहीं उठाती। ये तो टर्की था जिसने भारत के एनिमी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और इंटरनेशनल मंचों के ऊपर कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस का ऐसा हवा बनाने की कोशिश की जिसका जमीनी सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, टर्की ने भारत के गेहूं की शिपमेंट को अपने देश में एंट्री देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि भारत के गेहूं की क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए टर्की इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। टर्की द्वारा रिजेक्टेड उस गेहूं की शिपमेंट को फिर एट द एंड इजराइल ने परचेज किया था। समय की बात है, एक वो भी समय था जब टर्की ने हमारे गेहूं की शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया था और आज हालात ये हो गए कि टर्की ने भारत को सामान की एक लिस्ट भेजी है और कहा है कि भारत जितनी जल्दी हो सके टर्की को ये सब अरेंज करके दे दे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की की गवर्नमेंट ने भारत से एक बार फिर एक फ्रेश एड की रिक्वेस्ट की है। दरअसल टर्की अभी भी अर्थक्वेक से ही डील कर रहा है। जो लोग वहां पर बेघर हो गए हैं उनके लिए शेल्टर होम्स और फूड आइटम्स का अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब हुआ क्या कि अर्थक्वेक के कारण टर्की के अंदर उस रीजन में सारे का सारा मेडिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स की बिल्डिंग्स वहां पर गिर गई हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग इंजर्ड हैं। इस वजह से टर्की के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट की भारी कमी पड़ गई है। अब टर्की को पता है कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। भारत के पास सस्ते मेडिकल इक्विपमेंट और सस्ते मेडिकल डिवाइसेस भी हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी। ऐसे में टर्की ने मदद मांगी है भारतीय सरकार से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फार्मेक्सिल नाम की एक बॉडी है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एजेंसी भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। खबर निकल कर आ रही है कि टर्की का जो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित कॉन्सुलेट है उसने फार्मेक्सिल को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है और मेडिकल डिवाइसेस और लाइफ सेविंग ड्रग्स की एक लिस्ट भेजी है जो उनको अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए। टर्किश अटैचे ने कहा है कि टर्की के अंदर इफेक्टिव एरियाज में अभी भी हजारों और लाखों लोग घायल हैं, होमलेस हैं और उनको ये मेडिसिन अर्जेंट बेसिस के ऊपर चाहिए। फार्मेक्सिल ने लेटर मिलते ही अपनी मेंबर कंपनीज को भेज दिया है। साथ में टर्की ने कहा है कि वही सारी मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और भारत की कुछ मेजर सिटी से खुद ही कलेक्ट करेंगे और जो इनकी शिपमेंट होगी टर्की तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो टर्की खुद ही हैंडल कर लेगा। टर्की ने जो लिस्ट दी है उसमें CRRT डिवाइसेस, सर्जिकल हैंडपीस सेट्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ECG मशीन्स, ऑपरेटिंग टेबल्स, एग्जामिनेशन टेबल्स, नेबुलाइजर्स, व्हील चेयर्स, वेंटिलेटर्स, स्ट्रेचर्स और कई प्रकार के लाइफ सेविंग ड्रग्स, वैक्सीन्स, मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस शामिल हैं। ये सारी चीजें आने वाले कुछ दिनों में टर्की की एम्बेसी को सौंप दी जाएंगी। नो डाउट कि भारत को टर्की की मदद करनी चाहिए, लेकिन टर्की को भी फ्यूचर में याद रहना चाहिए कि जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी कौन सा देश उनकी मदद करने के लिए सामने आया था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की मदद से टर्की को कोई फर्क पड़ेगा? क्या टर्की भारत के ऊपर नरमी दिखाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।